जानते हुए की जाती है। जिस तरह से हम बाबा साहब के प्रति श्रद्धा करते हैं, गौतम बुद्ध के प्रति श्रद्धा करते हैं, अपने महान पुरुषों के प्रति श्रद्धा करते हैं, बंधुओं के प्रति श्रद्धा करते हैं, तो हमें पता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें मान सम्मान से जीने का अधिकार दिया। हमारे महापुरुषों ने समाज को दलदल से निकालने का काम किया और बनते भी कल्याणकारी बातें बताते। इसलिए ये सच्ची श्रद्धा है। और अंधी श्रद्धा क्या है? लंबी सूंड वाला, 8 हाथ वाली, गले में सर्प लटके हुए, जिन्हें हमें पता ही नहीं कहाँ से आ गए, कैसे तैयार हो गए, इनका कौन पिता था, कहाँ से आ गया, हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए क्या किया इन लोगों ने, यह हमें जानकारी नहीं। और हम उनके प्रति श्रद्धा कर रहे हैं। तो ये कैसी श्रद्धा है? अंधी श्रद्धा। ये मनुष्य का जीवन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। क्यों? क्योंकि इसमें सोचने समझने की क्षमता होती है। मनुष्य के अंदर सोचने समझने की क्षमता होती है। और जो मनुष्य सोचता समझता नहीं, सिर्फ पुरानी परंपराओं को ढोता रहता है, अंधविश्वास पाखंडवाद में पड़ा रहता है, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं। मेरी बात समझ रही हो आप? समझ रहे हैं। उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि जो मनुष्य अपने दुश्मन को नहीं पहचानता, मैं उसे समझदार व्यक्ति नहीं मानता, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं मानता। जो अपने दुश्मन को नहीं पहचानता, आज तक ये हुआ है कि इस समाज ने अपने दुश्मन को नहीं पहचाना। ये अपने दुश्मनों को गले से लगाता रहा, जिन्होंने समाज को मिटाने का काम किया, नष्ट करने का काम किया। आज तक यही हुआ है। इसलिए ज्यादा समय नहीं, आपको भी जाना है दुकान पर। कोई तो ना जा रहे आप, है जी? लेट जाएंगे आप। अरे आज लेट जाओगे? और उनको भी जाना, मुझे बहुत को खोले। एक बात को कहते हुए, धम्मपद की गाथा है, एक एक गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्थानवतो सतमतो शुचिकम्मस्तन सम्म कारणो सह तत्सच धम्म जीवनो अपमत से सोवटति। जो मनुष्य सोच समझ करके काम करता है, सजग चित्त होकर के काम करता है, अप्रमादी रह करके काम करता है, धम्म के अनुसार जीवन यापन करता है, उसका यश और कीर्ति दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। दुनिया की कोई ताकत उसे रोकने वाली नहीं। मेरी बात समझी आपने? जो मनुष्य सोच समझ करके कार्य करता है, अंधे बन करके नहीं, सजग चित्त होकर के कार्य करता है और अप्रमादी रह करके, मतलब उसके अंदर कोई है मान लो, और धम्म के अनुसार जीवन यापन करता है, अंधविश्वास करके, ऐसे मनुष्य का दिनों दिन विकास होता है। उसके यश और कीर्ति को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाती। इसलिए धम्मपद की दूसरी गाथा में कहा है,
सब पाप सकर्ण कुशल सुख संपदा सचित्त परियोदपन एतावधान शासन। किसी भी बुरे कार्य को मत करो। कैसा कार्य जिससे हमारे बच्चों पर प्रभाव पड़े, उसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़े उसका, ऐसे किसी भी गलत कार्य को मत करो। अच्छे कार्यों को करते रहो। बुरे कार्य ऐसे भी होते हैं जिस समय उसे कर रहे हो उस समय तो आपको फायदा दिखाई देता है, लाभ दिखाई देता है, लेकिन उसका परिणाम कैसा आता है? बुरे कार्य का परिणाम बुरा ही आएगा। और अच्छे कार्यों को करते रहो, भले उसमें उस समय आपको हानि हो रही है, लेकिन उसका जो परिणाम आएगा कैसा आएगा? अच्छा आएगा। इसके साथ साथ अपने मन को, चित्त को शुद्ध बनाए रखो, शांत बनाए रखो। यही कल्याण का मार्ग है, यही कल्याण का मार्ग है। आपने बड़ी श्रद्धा के साथ भोजन कराया, ये सच्ची श्रद्धा थी आप। और मेरा आपसे यही कहना है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूरा जीवन लगा दिया आपके लिए, आपको बढ़ाने के लिए। बस थोड़ा सा समय बाबा साहब की जो परिसंकल्पना थी उसको आगे बढ़ाने में लगाइए। बस थोड़ा सा जीवन, थोड़ा सा समय, यही जीवन का महत्व है। बाबा साहब ने कहा था, मैंने जो कारवां तैयार किया है, इस कारवां को मैं बड़ी मुश्किलों से लाया हूं यहाँ तक, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है मुझे, बहुत अपमानों को झेला है मैंने। जो कारवां मैं यहाँ तक लाया हूं, ये कारवां आगे बढ़ता रहना चाहिए। यदि आगे न बढ़ा सको तो ऐसे किसी भी कीमत में पीछे नहीं जाना चाहिए, यहीं पर रुके रहना चाहिए। ये बाबा साहब, इसलिए आप जैसे नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनका ये दायित्व बन जाता है कि हम बाबा साहब की जो परिसंकल्पना थी, जो विचार थे, उन विचारों को हमें आगे बढ़ाना है। कैसे? मेरी देशना थी भोपतपुर में, नेताजी गए उधर, हम तो जा रहे थे उधर बुद्ध विहार पर। नेताजी ने कहा, बंदे जी आज आप हमारे वहां पर चलिए, आपके दो विचार हो जाएंगे वहां। तो इनकी श्रद्धा थी, इन्होंने थोड़ा अपना काम किया, फर्ज को निभाया। और यदि ये नहीं कहते तो हमें तक नहीं आते, और रात ये देशना भी नहीं होती। तो हमें थोड़ा सा कदम उठाना चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए, अपने दबे कुचले समाज को दलदल में से निकालने के लिए। बस यही जीवन है। यहाँ पर मनुष्य चार प्रकार के होते हैं। एक मनुष्य तो वो होता है जो सिर्फ अपना भला करता है, दूसरों का भला नहीं। दूसरे प्रकार का मनुष्य होता है जो दूसरों का भला करता है, अपना नहीं। और तीसरी प्रकार का मनुष्य वो होता है जो न तो अपना भला करता है और न दूसरों का भला करता है। और जो चौथी प्रकार का जो मनुष्य होता है, जो अपना भी भला करता है और दूसरों का भी भला करता है। तो हमें किस तरह का मनुष्य होना चाहिए? अपना भी भला करें और दूसरों के भले के लिए भी सोचें, कार्य करें। बहुत बहुत साधुवाद देते हैं हम आपको। आपने बड़ी श्रद्धा के साथ नाश्ता कराया, और नाश्ता नहीं मैं तो ये कहूँगा
कि भोजन ही करा दिया आपने, अब हमें इच्छा ही नहीं। हम आपके भोजन का अनुमोदन करते हैं। आप हाथ जोड़ लीजिए सभी। सब बीतियो विवत जंतु सब रोगा भ्रांति माते भवन तंत्रायो सुखी दीर्घायु को भव अभिवादनशील सनित्यम बुड्ढा पचायनो चत्तारो धम्मावर्ती आवुणो सुकमलम आकाशट्टा वमिट्टा देवानागा महद्रिका पुण्यं नमुदित्वा चर रखन्तु शासनं चर रखन्तु देशनं चर रखन्तु त्वं वरन्ति भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सब धर्मानुभावेन सब संगानुभावेन सदा सोती भवन्ति। जिस मंगल भावना के साथ आपने भंते जी को और साथ में आए हुए धर्म प्रचारक को नाश्ता कराया, उसी मंगल भावना से तथागत बुद्ध बाबा साहब की अनुकंपा आप पर, आपके बच्चों पर, पूरे परिवार पर जीवन पर्यंत बनी रहे। यही हमारी तरफ से मंगल कामनाएं हैं। बोलो साधु 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 साधु। 3 बार नमन करोगे। बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। संघं नमामि। आप सभी का मंगल हो। आप सभी का ठीक जी, चलते हैं। अच्छा है। बहुत बहुत साधुवाद।